एक सीप होती है। सीप समुद्र में एक जीव होता है। उसका शरीर का कवर इतना गजब का होता है, जैसे शंख होते हैं, शंख इस मटेरियल से बना होता है। और उसमें मोती बनती है। मोती कैसे बनती है? जैसे पशु होता है, वो गर्भ धारने के लिए उसके अंदर एक विशेष गर्मी प्रेरणा होती है। तो इसी प्रकार उसके अंदर मोती बनाने के लिए एक प्रेरणा होती है। उसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है, गर्मी। वो प्यास सी लगती है उसको और समुद्र के ऊपर आती है। वो तकरीबन उस समय होती है जब आसमान पर बादल छा जाते हैं, समुद्र में कुछ गर्मी बन जाती है, तो ऊपर वो राहत लेने आती है गर्मी से। यदि उस समय अगर उस सीप का मुंह खुला हो और बारिश हो जा, तो ऊपर की एक बूंद उसके मुंह में पड़ जा, वो सीप उस बूंद को पी कर और मुंह बंद कर लेती है और फिर उल्टी समुद्र में चली जाती है। अब देखो, उस समुद्र में भी जल है, पर उस जल से उसका काम नहीं बनना था, उसमें मोती नहीं होनी थी, या मोती उस आसमान से गिरी बूंद से होनी थी। वो उसको मिल गई फिर समुद्र में। इसी प्रकार हमें समझाया है गृहस्थी, गुरु से नाम लेकर इस संसार रूप के समुद्र में रहो, लेकिन अपना मुंह बंद कर लिया, यानी संसार का भाव, संसार के विचार, संसार की प्रक्रियाओं को अपने अंदर ना जाने दो। अपने गुरु जी के दिशा निर्देश के अनुसार चलते रहो। पहले मोक्ष रूपी मोती तैयार हो गया। अब क्या बताते हैं? गुरु बना लिया, नाम भी ले लिया, आखिरी सांस तक भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। आपको संसार छोड़कर जब जाओगे, तब गुरु जी के विशेष आवश्यकता उस समय पड़ेगी। परमात्मा आएंगे दास के रूप में और आपका हिसाब कराएंगे वहां धर्मराज के यहाँ। जो साधनाएं हमने यहाँ की, जैसे ओम नाम का जाप, ये मंत्रों का जाप, पांचों का बीच बीच का, ये सब धर्म कर्म यहाँ दे जाएंगे, काल को छोड़ देंगे। और फिर भी कोई रह जाता है, तो सतगुरु गुरु अपनी तरफ से ग्रेस देता है। कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। सतगुरु की कृपा दृष्टि आखिरी सांस तक बात बनेगी। तो उससे बाद जब तुम यहां से निकल कर जाओगे, यार एक गजब की बात कही है। जैसे आपने नाम ले लिया और गुरु से संपर्क तोड़ दिया, आप सतलोक नहीं जा सकते। गुरु लेके जाएगा, गुरु साथ बैठ कर आपको हिसाब करा के विमान में बैठाएगा, तब ऊपर जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद गुरु से विमुख हो गए तो ऐसा होगा कि जैसे सीप में मोती बन गया, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा कवर लग जाता है, वो अपने आप नहीं खुलता। उसके अंदर एक स्मेल बनती है। और एक छोटी सी मछली होती है जिसकी पैन नामो होता है, वो ज्यादा ज्यादा आधा 1 सेंटीमीटर की भी नहीं होती, उसका पैन नामो होता है आगे से। वो उस मांस को खाने के लिए टक्कर मारती है उस सीप के उस स्थान पे, सुराख पे। और उसको बांस में तो था कोई ना, उसको भरम था, टक्कर लगते हैं, वह मोती नीचे गिर जाती, समुद्र में चली जाती और मोती परिपक्व होगी। अब क्या कहते हैं? सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हला, के नाम ले लिया, भक्ति डट के कर दी, अब वो मोती बन गया। अब कहते हैं सुकत मीन मिलता नहीं भाई, तो स्वाति सीप सब ली जाए। यानी फिर भी सतगुरु की जो ग्रेस विशेष है, कृपा, वो ऐसी है जैसे सुकत मीन की टक्कर लागे तो मोती सो है गल भागे। सुकत मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब व्यर्थ जाए। सीप मर जाती और स्वाति ऊपर से बूंदली थी वो खत्म, यानी नाम भी खत्म। सुकत मीन मिलता नहीं भाई, अरे तो स्वाति सीप ये जीवन व्यर्थ हो जाता। नाम लेकर भी बर्बाद हो जाओगे, ये कहने का भाव है।
सुख जमीन की टक्कर लागे तो मोती सोहे गल लागे। हाय हाय खारा नीर गंध हो जावे दो पड़कुला कौन चतावे। सुकत मीन सतगुरु जब माही स्वाति शिव का भेद कराई। के सुकत मीन सतगुरु है आपके लिए और आपको मोक्ष कराएगा, परमात्मा से मिलाएगा। ऐसा सतगुरु जब मिल जासी जद पावो पद अविनाशी। बच्चों किस्मत वाले हो तुम। ऐसा निष्कर्ष ज्ञान तति 2-3 बताया हुआ घी मिल जाया करे। ऐसा शुद्ध है ये, शुद्ध से भी शुद्धतम। किस्मत वाले हो, परमात्मा आपको मोक्ष दे सदा सुखी रखे। सत्संग